हेलो टीचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नीट से अब 10 दिन बचे हैं तो केमिस्ट्री की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि आपको केमिस्ट्री को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए लास्ट 10 डेज के अंदर, जिससे क्या है कि आपकी केमिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा मार्क्स आए नीट 2023 के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पार्ट वाइज बताऊंगा, पहले फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए तीनों सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो फिजिकल केमिस्ट्री की मैं यदि बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि वो बिल्कुल फिजिक्स की तरह। तो आपने दो सालों के अंदर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, सारे फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन लास्ट 10 डेज के अंदर आपको क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल अप्रोक्स 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर है तो आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सारे 10 चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को वापस रिवाइज करना है। सारे फॉर्मूलाज जैसे आप सॉल्यूशन में देखोगे तो काफी सारे फॉर्मूले, मोलिलिटी का, मोलरिटी का, मोल फ्रैक्शन का, W/V का, W/W का, I का, काफी सारे फॉर्मूले। उसी तरह 10 के 10 चैप्टरों में काफी फॉर्मूला मिलेंगे आपको, उनको एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला शीट बना के सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लो, ताकि क्या हो कि जो फॉर्मूला आप भूल रहे हो उससे भी आप अच्छे से याद कर सको। नंबर 1 चीज तो ये कर सकते हो। नंबर 2 आप ये कर सकते हो कि अब लास्ट टाइम बचा है, अब थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि आप सॉल्यूशन की थ्योरी पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब आपको क्या करना, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने। वैसे तो आपने एक बार सोल्व कर लिए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन यदि आपने नहीं किए तो फिजिक्स के मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। उस क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन में यदि कोई चीज आपकी गलत हुई है तो उसको वापस आप उस टॉपिक पे जाओ, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उसको क्वेश्चन को वापस सोल्व करो। इस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करना है। इससे क्या होगा, आपके फॉर्मूला शीट से आपके सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, फिर आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट टाइम में करोगे। आपको 2013 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि जो मैं फॉर्मूलाज पढ़ रहा हूँ, जो मैं कुछ याद किए मैंने, वो अप्लाई कैसे हो रहे क्वेश्चन के अंदर, या फिर जो फॉर्मूलाज मैं भूल रहा हूँ उसको मैं फिर से वापस रिवाइज कर लूँ। इस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करनी है। तो इस तरीके से आप अप्रोच करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसमें भी लगभग 10 चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि रिएक्शंस है, तो कुछ चैप्टर जैसे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर तो क्या है आप भूलोगे नहीं, जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, ऐसी चीजें हैं कि आप भूलोगे नहीं। लेकिन जैसे आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे उसके अंदर रिएक्शन हो गई, एल्डोल हो गई, केनिजारो हो गई, होपमान ब्रोमाइड हो गई, रीमन तीमान रिएक्शन हो गई। इन रिएक्शन में क्या है कि आपको प्रोडक्ट अच्छे से याद रखना है। आप क्या करो, एक बार 12th की केमिस्ट्री, स्पेशली 12th की केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन 11th का, उसका क्या करो, आप सारी रिएक्शंस को एक बार एक पेज पे लिख दो कि जैसे एल्डोल के अंदर क्या रिएजेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये एक बार सिर्फ ये याद रख लो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है, ओपमान ब्रोमाइड में क्या बनता है, ये सारे आप एक बार बड़ी बड़ी जो रिएक्शन है एनसीईआरटी के अंदर, उनको आप अच्छे से एक बार कॉपी पे लिख लो और एक बार याद कर लो कि इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, गेटरमान कोच रिएक्शन में क्या बनता है, स्टीफंस रिएक्शन में क्या बनता है, रिडक्टिव रिएजेंट कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, ये सब एक बार आप लिख लो। उससे क्या होगा कि आपको रिएक्शंस जब आएगी एग्जाम के अंदर तो आप रीजन देख के पहचान जाओगे कि कौन सी रिएक्शन है और उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट टिक करोगे। यदि आपने इस टाइम पे यदि वो रिएक्शंस आपने पढ़ रखी होगी, 2 साल में मानता हूँ कि आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन आपने एंड टाइम में यदि रिवाइज नहीं की तो आपको प्रोडक्ट में काफी कंफ्यूजन हो सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेसिक होती है, उसके लिए आप नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे। जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है वो अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट वापस पढ़ो और आप फिर क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज आप ऑर्गेनिक में ये करोगे, सारी रिएक्शंस जो बड़ी बड़ी है उनको एक पेज में लिख लो और लास्ट टाइम में याद करके जाना उनको। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर की बात करूं मैं, जैसे पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल, इनको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर को आपको लास्ट आप 3-4 घंटे बैठ के एक बार एनसीईआरटी से वापस पढ़ लेना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनके भूलने के चांस काफी होते हैं। तो इन चैप्टरों को एक बार आप एनसीईआरटी से फिर पढ़ के जाना, वापस पढ़ के जाना इन चैप्टर को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये कर सकते हो। इससे क्या होंगे, आपकी रिएक्शंस क्लियर होगी और आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपको पता लग जाएगी। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हो। नंबर 3 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 10 चैप्टर है, उसमें क्या करना है आपको, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी एक बार फिर से रिवाइज कर लो। जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, जैसे कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्या बनता है, पी फॉस्फोरस के जो फॉस्फेट वगैरह हो गए उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, जो ऑक्सीजन और सल्फर की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कितने, ये सारी चीजें जो रिएक्शंस रिएजेंट के साथ जो रिएक्शंस बन रखी छोटी छोटी रिएक्शंस, वो आप पी ब्लॉक की रिएक्शंस एक बार देख के जाना।
बाकी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार थोरोली एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो। यदि आपके पास टाइम है तो आप थोरोली एनसीईआरटी से रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम में आपको कोई कॉपी वॉपी नहीं पढ़नी, बस जो आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना है। नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं आपने एक बार लगा दी हो तो एक बार फिर लगाओ। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जो चीजें नहीं आती, जो चीज गलत हो रही है उस चीज को वापस जाके पढ़ो। 10 दिन बच्चे हैं, आप ऐसे करोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको सारी रिएक्शंस पी ब्लॉक की देख लो, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स एक बार याद कर लो। एफ ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, आप जैसे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक बार आप देख सकते हो। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे ऑर्डर याद कर लो एक बार। रेडियस का ऑर्डर क्या है, आयोनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, वो सारी चीजें एक बार आप देख लो। उससे क्या होगा, आपको जो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो इजीली सोल्व हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हमने पढ़ रखा होता है लेकिन एग्जाम में वो चीज याद नहीं आती, तो लास्ट टाइम में आपको जरूर रिवाइज करनी चाहिए। तो केमिस्ट्री में आपको इस तरीके से एक अप्रोच रखनी है। बायोलॉजी का मैं बना चुका हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स पे भी बना दूंगा कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। आपको तीनों सब्जेक्ट की ये स्ट्रेटेजी रखनी है और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे नीट के अंदर। यदि आप अभी सोल्व करते हो, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यदि आप टेंशन में आओगे कि मेरे अभी भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उससे तो आपके मार्क्स और कम होंगे। आप टेंशन मत लो, अब जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट फिर पढ़ो और फिर अप्रोच करो क्वेश्चंस को, क्योंकि जो मिस्टेक्स आपको नीट के अंदर करोगे वो आप भी कर लो, ताकि क्या हो, नीट के अंदर मार्क्स अच्छे हैं। इस तरीके से आपको केमिस्ट्री को अप्रोच करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि लास्ट टाइम आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी तरह की नीट स्टूडेंट्स को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।